हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हमेशा रहते हैं। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यानी कि जो लॉस्ट गुड्स का फाइंडर होता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन होता है? देखिए, आपका कोई सामान खो गया, आपके कुछ गुड्स खो गए, वो जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होंगे, जिस भी व्यक्ति को वो मिलेंगे या जिस भी व्यक्ति को वो पाएंगे, वो कहलाया जाएगा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उसके कुछ राइट्स होती हैं, उसके कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि आज हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्कोरिंग भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर कौन होता है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड कौन होता है कि जिस भी व्यक्ति को कोई सामान मिला है जो उसके बिलोंग में नहीं है, जो उससे रिलेटेड नहीं है। मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, नीचे गिरा हुआ एक चेक मिल गया, नीचे गिरा हुआ एक मुझे सोने की चैन मिल गई या कुछ भी मिल गया जो कि मुझसे बिलोंग नहीं करता, जो कि मेरा नहीं है, तो इस सिचुएशन में मैं कहलाया जाऊँगा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। यानी कि जो खोए हुए गुड्स हैं उसको फाइंड, जिसको वो मिले हैं, जिसने वो उसको फाइंड किया है, फाइंड तो नहीं कहा जाएगा लेकिन उसको वो प्राप्त हुए हैं, मिला है। सो अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड इज अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू हिम। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सामान फाइंड हुआ है, कुछ मिला है जो कि उसको बिलोंग नहीं करता। अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हैज द सेम राइट्स एंड ड्यूटी एज दैट ऑफ बेली। अगर आप देखोगे कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड की जो ड्यूटीज होती हैं, जो राइट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं बेली की तरह होती है। बेली क्या होता है? बेली एंड बेलमेंट हमने पढ़ा था। बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना सामान देता है, कुछ उस पे कोई पर्पस करने के लिए। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी दे दी सामने किसी पर्सन को, अपने फ्रेंड को, कि भाई तू इसको ठीक करके दे दे। तो मैंने अपनी गाड़ी दी, अब सामने वाली पार्टी जिस भी कार्य के लिए वो सामान उसको दिया गया है कंप्लीट करके वो सामान मुझे वापस दे देगी। तो जो राइट्स एंड ड्यूटी, जो ड्यूटीज़ आपकी बेली की होती है, यानी जिसको सामान दिया जाता है, वही कुछ ड्यूटीज़ यहाँ पे आपको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में मिलेगी। बेली और बेलमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। इन एडिशन टू दैट ही हैज़ द फॉलोइंग राइट्स, यानी कि उन सब के अलावा कुछ ये ऐसे आपके राइट्स हैं जो कि उनके अलावा आपको मिलते हैं अगर आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो। सबसे पहला राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन यानी कि अपने पास रख लेना। सेक्शन 168 बोलता है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज़ अ राइट टू रिटेन द फाउंड गुड्स अंटिल ही रिकवर्स एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम टू। अब मुझे क्या मिला? कोई जो है डॉगी मिल गया। अब मुझे डॉगी मिला है तो मैं हो गई फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, लेट सपोज, ठीक है, वो उसको हम एज अ गुड्स देख के चलते हैं। तो अगर उसको जो है अभी मेरे को मिला है, मैं फाइंडर हूँ, तो उसको खिलाने पिलाने में, उसको जो है पूरा पेडिग्री वगैरह जो भी उसका अलग से फूड होता है वो लाने में, उसको जो है खिलाने में, उसको अपने पास रखने में और सही तरीके से रखने में मेरा कुछ ना कुछ मेरे पॉकेट से एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा राइट है कि मैं उसको तब तक अपने पास रख सकती हूँ जब तक मुझे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो मैंने गिरे हैं वो मिल नहीं जाते, मुझे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकवर्ड नहीं हो जाते जो कि मैंने उसको किस चीज़ में खर्च किए, उसकी प्रिजर्व करने में, यानी कि अगर वो गुड्स है तो उसका ठीक तरीके से रख रखाव करने में, और उसको जो है उसके ट्रू ऑनर को ढूंढने में भी जो मैंने खर्चा किया वो भी मुझे एक्सपेंसेस जब तक नहीं मिल जाते। मैंने देखा उस डॉगी का ऑनर कौन है, उसके लिए मुझे पूरा ट्रैवल करना पड़ा, मुझे जो है अहमदाबाद से मुंबई आना पड़ा, मुंबई से दिल्ली आना पड़ा या पुणे आना पड़ा, या जो भी खर्चा हुआ, मेरे पास पूरा का पूरा राइट है कि जब तक मेरे को वो रिकवर नहीं हो जाते मैं तब तक उस गुड को अपने पास रख सकती हूँ। इट मे बी नोटेड दैट फाइंडर ऑफ गुड हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर सच कंपनसेशन बट ही कैन एक्सरसाइज लीन अगेंस्ट ओवर द फाउंड गुड्स। देखिए क्या बोला गया है कि आपके पास, अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो तो आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि आप ऑनर को जाकर के केस कर सको, उसको सू कर सको फॉर सच कंपनसेशन, कि जो भी कंपनसेशन के तौर, जो भी कंपनसेशन आप चाह रहे हो इनमें से, कि भाई मैंने इसको खर्चा किया, उसको ट्रू ऑनर को ढूंढ
ढूंढने के लिए खर्चा किया, तो अगर वो सामने वाली पार्टी, उसका ऑनर मना कर देता है कि मैं नहीं दे रहा, तो आप उसको सू नहीं कर सकते, आप कोर्ट नहीं ले जा सकते। वो तो कहेगा मैंने थोड़ी कहा था ढूंढो इसको, मैंने थोड़ी कहा था कि इसको ढूंढ के ला, मैं तुझे पैसे दूंगा, ये खो गया था, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आई एम ओके, मैं दूसरा ले आया, या मेरे पास बहुत पैसा है, एक चीज़ खो गई तो मैंने दूसरी खरीद ली, तो तूने इसको ढूंढा पर मैं कंपनसेशन नहीं दूंगा, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, तू ले जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो हो उसको अपने गुड्स, जो भी गुड्स आपको मिले हैं उसके ऊपर लीन का राइट तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन ऑनर को सू नहीं कर सकते। और लीन भी यहाँ पे आप पर्टिकुलर लीन कर सकते हो एंड नॉट जनरल, बट नॉट जनरल लीन। नाउ व्हाट इज पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन, वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट इट, ठीक है, बहुत ही डीपली, तो आप वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सो ये आपका होता है इसके पॉइंट के अंदर राइट ऑफ लीन सेक्शन 168। अगेन सेक्शन 168 में एक और राइट आपका है, राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड्स। इफ द रियल ऑनर हैज़ अनाउंस्ड एनी रिवॉर्ड, द फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिवॉर्ड एंड मे रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव इट। अब देखो, अब जब आप लेकर के गए, उसने मना कर दिया कि मैंने थोड़ी कहा था ढूंढो, लेकिन अगर उसी ने पोस्टर छपवा दिए होते, उसी ने अनाउंसमेंट करवा दी होती कि भाई मेरा डॉगी मेरा प्यारा, मेरे जान से प्यारा, मेरे बच्चों से भी ज़्यादा प्यारा, मुझे दुलारा, इसको ढूंढ के लाओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब आपने पूरा का पूरा जो है छान मारी, गलियां पूरी की पूरे मोहल्ले छान मारे और आप उसको लेकर के आ गए। अब आप उसको लेकर के आए कि ये रहा तुम्हारा डॉगी। उसने कहा कि अब मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, मैं नहीं दूंगा, मैंने तो अनाउंसमेंट की थी ताकि मिल जाए, पर मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप उसको उस सिचुएशन में सू कर सकते हो। यानी कि अगर ऑनर ने जो है अनाउंसमेंट की है फॉर एनी रिवॉर्ड कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, कोई भी तरीके का जो रिवॉर्ड है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, अगर उसने उस रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट की है एंड आप फिर तब जाकर के फाइंडर ऑफ गुड्स हो और उसके पास वापस रिटर्न लेके जाते हो और तब वो मना कर जाता है, तो फिर आपके पास पूरा का पूरा राइट है कि आप रिवॉर्ड्स के लिए उसको सू कर सको। देखो, आप किस चीज़ के लिए सू नहीं कर सकते, फॉर एनी एक्सपेंसेस जो कि आपके इंकर्ड हुए हैं, किस लिए, प्रिजर्व ऑफ द गुड्स एंड फाइंड आउट द ट्रू ऑनर। लेकिन अगर किसी ने रिवॉर्ड के लिए जो है अब अनाउंसमेंट कर दी है, तो आप उसको उसके लिए सू कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 169, दैट इज योर राइट ऑफ सेल। राइट ऑफ सेल क्या है? अ फाइंडर ऑफ गुड हैज द राइट टू सेल द फाउंड गुड्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जिनके तहत जो है जिस भी व्यक्ति को सामान मिला है, गुड्स मिले हैं, फाउंड हुए हैं, उसके पास कुछ सिचुएशन में, कुछ सर्कमस्टेंसेज में, कुछ परिस्थितियों में उसके पास राइट होता है कि वो सामान जो है बेच दे। कौन कौन से वो सर्कमस्टेंसेज है? सबसे पहले, इफ़ द रियल ऑनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल एफर्ट, कि भैया उसने प्रयास तो किया, अब वो पूरी ज़िंदगी प्रयास थोड़ी करता रहेगा, पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना आप किसी के पीछे पिंच करते रहोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे, जहाँ तक आपकी लिमिट है आप कोशिश करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी शायद थोड़ा सा आप कोशिश करोगे, लेकिन पूरी लाइफ जो है काम धंधा छोड़ के उसके पीछे नहीं लगे रहोगे। तो आपने अपना रीजनेबल एफर्ट्स दे दिए हैं, अब आपको वो ऑनर नहीं मिल रहा तो आपने उसको बेच दिया। इफ़ द ऑनर इज़ फाउंड एंड ही रिफ्यूज टू पे द लॉफुल एक्सपेंसेस इंकर्ड, अगर अभी हमने बात की थी ना यहाँ पे कि आपके पास राइट टू लीन होता है, अगर वो एक्सपेंसेस नहीं दे रहा, अगर वो आपके जो है जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं वो नहीं दे रहा, तो आपके पास फिर उस सिचुएशन में भी राइट होता है कि आप जो है जो भी लॉफुल एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड हुए हैं, जो भी लॉफुल एक्सपेंसेस आपने किए हैं, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है पे करने से, कौन रिफ्यूज़ कर देता है? ऑनर, तो भैया उठा के सामान बेच दो। इफ़ द गुड्स आर अबाउट टू पेरिश, अब आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, मान लो कुछ खाने पीने के टाइप की चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाएंगी, तो या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा समय तक आप जो है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो? उठा के बेच दो। पेरिश मतलब जो कि ज़्यादा समय तक आप इसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, ज़्यादा समय तक इसको रख नहीं सकते, अदरवाइज ये गल सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इफ़ द गुड्स आर अबाउट टू लूज द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू, अगर आपको लगता है कि भैया आज जो है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कल को बहुत कम होगी या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो उठाकर बेच दो। इफ़ द गुड्स आर अबाउट टू लूज द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, ग्रेटर पार्ट या उसका ज़्यादा से ज़्यादातर पार्ट जो है खराब, एक तरीके से लॉस हो जाएगा, उसका वैल्यू लॉस हो जाएगा, तो उठा के बेच दो। इफ़ द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स फाउंड अमाउंट 2/3 और मोर ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि अगर 2/3 से ज़्यादा की वैल्यू का अगर आपको वहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए लॉफुल चार्जेस फाउंड हुआ है या कुछ हुआ है, तो उठा करके बेच दो। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पे आप जो है फाउंडर ऑफ गुड्स हो पर आपके पास राइट आउट टू सेल भी आ जाता है। तो ये था सेक्शन नंबर 168 एंड 169, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन
तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ इसमें आपका जो है काफ़ी अच्छा एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बन सकता है। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।